हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुनस कुमार। और मैं हमेशा से चाहता था कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मूवीज़ के बारे में बात हो, क्योंकि मैं बचपन से बहुत बड़ा मूवी नर्ड रहा हूं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, पर एक परेशानी हमेशा से रही है कि मैं जब भी मूवीज़ देखता था मुझे हमेशा ये डर लगता था कि कहीं ये मूवी बेकार ना हो और मेरा टाइम बेकार ना चला जाए। इसलिए मैं हमेशा से सोचता था कि देखूं नहीं देखूं, देखूं नहीं देखूं, पर फिर फाइनली मैं देख ही लेता था। और काफ़ी सारी मूवीज़ तो वैसे बेकार नहीं गई, पर कुछ मूवीज़ थी जो बेकार गई और मुझे वो हुआ कि मैंने टाइम वेस्ट किया अपना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए जिसमें मैं लोगों को ये बताऊंगा कि ये मूवीज़ आपके टाइम के वर्थ इट है और आप इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज एक मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है 2 अक्टूबर को, जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस। ये मूवी आप लोगों ने शायद देख ली हो, शायद ना देखी हो। मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये मैंने रिसेंटली जस्ट अभी देखी है मूवी, मुझे काफ़ी पसंद आई है मूवी। वैसे तो इसकी स्टोरी में इतना कुछ ख़ास है नहीं कि एक लड़की होती है जिसका रोल कैथरीन लैंगफोर्ड ने किया है। उसका नाम होता है मारा कार्लाइल, और दूसरा होता है एक लड़का, उसका नाम होता है डैनी। तो ये उनकी लव स्टोरी है एक टाइप से, बट ब्लैक लव स्टोरी है। ऐसा होता है कि इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉलेज में पढ़ते हैं, सीनियर ईयर में। तो उनके कॉलेज में एक दिन सडनली लेक्चर चल रहा होता है, जिस टाइम पे उनकी जो एक सामने हीरोइन होती है मारा, उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। एकदम से वो ब्लास्ट हो जाती है सडनली, मतलब लिटरली ब्लास्ट हो जाती है। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है, ऊपर नीचे, और सारे बच्चे भागने लगते हैं इधर उधर। और फिर यहाँ से ये फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। तो ऐसे ही भगदड़ सी मच जाती है, सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेने आ जाते हैं। तो फिर साइंटिस्ट बच्चों के ऊपर रिसर्च करते हैं ये जानने के लिए कि क्या कोई प्रॉब्लम इनमें है या कहीं और कोई प्रॉब्लम है जिससे इलाज किया जा सके। तो वो सारे बच्चों को ले जाके एक ट्रीटमेंट सेंटर में वो क्वारंटीन कर देते हैं। वहाँ काफ़ी दिनों तक वो बच्चे रहते हैं जिस उनके ऊपर रिसर्च चलती है। तो वो बच्चे वैसे तो वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, पर जो मेन कैरेक्टर होती है, लीड कैरेक्टर, वो वहाँ इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करती। वो वहाँ से बाहर आना चाहती है। और इसी टाइम में उसे वो जो हीरो होता है डैनी, वो उसे मैसेज करके कहता है कि मैं तुमसे तुम मेरी क्रश हो और मैं तुम्हें 2 साल से लाइक करता हूँ। फिर वो उनसे होटल में मिलता है। तो वो उनसे कहता है, वो पहचान जाती है कि अच्छा तो तुम वही थे। तो वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा अभी क्यों कहा एकदम। तो वो कहता है कि मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे सामने लिटरली एक लड़की ब्लास्ट हो गई। तो मैंने सोचा कि शायद किसी दिन मैं भी ब्लास्ट हो जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं बताना चाहता हूं ताकि ये बात मेरे मन में ना रह जाए कि मैं तुम्हें लाइक करता था। तो ये बात वो सुनकर बहुत खुश होती है और वो उसे भी पसंद करने लगती है। तो ऐसी स्टोरी ये फिर वहाँ तक आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उन्हें क्वारंटीन में ले जाते हैं। तो वहाँ वो बच्चे काफ़ी दिन क्वारंटीन में रहते हैं और उन पर काफ़ी सारी पिल्स बनाई जाती हैं जिनका उन पर वो होता है ट्राई। और उन्हें खाने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चे एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो एक फाइनली पिल बनती है जो ब्लू कलर की होती है, जिसे खाकर वो बच्चे काफ़ी दिनों तक एक्सप्लोड नहीं होते। तो सब लोगों को लगता है कि अब सब नॉर्मल हो गया है और अब इन्हें वो कर देना चाहिए रिलीज़। तो सारे बच्चों को क्वारंटाइन से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो जैसे सारे बच्चे अपने अपने घर वापस जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जैसे ही वो कॉलेज में होते हैं, एकदम वहाँ लेक्चर हो रहा होता है। उस लेक्चर के बीच में अचानक से ही एक बच्चा जो सामने फ्रंट पे खड़ा होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और फिर कंटिन्यूसली बहुत सारे बच्चे आसपास ब्लास्ट होने लगते हैं। तो एकदम से भगदड़ मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं।
तो ये जो मेन लीड कैरेक्टर्स होते हैं, वो मारा और डैनी, ये भी भागने लगते हैं। ये भागते भागते खो जाते हैं भीड़ में और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो फिर बाहर जाकर मारा को स्कूल से डैनी मिल जाता है। फिर वो गले लगते हैं एक दूसरे के, खुश होते हैं, पर एकदम से उसके फेस पे डैनी ब्लास्ट हो जाता है। वो डर जाती है बहुत ज़्यादा और फिर वो बेहोश हो जाती है। एकदम से सारा स्क्रीन रेड हो जाता है। फिर वो बताती है कि उसका ब्लास्ट होकर उसकी एक जॉ का एक पार्ट उसके सर पे हिट करता है, जिससे उसे वो हो जाता है, खून निकलने लगता है वहाँ से। तो फिर काफ़ी दिनों तक वो ऐसे ही रहती है दुख में। वो अल्कोहल ड्रिंक करने लगती है, उसके दुख में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती, अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलती, सब कुछ छोड़ देती है एकदम से ही। तो फिर एक दिन वो उसके वहाँ पे जाती है, उसके कॉलेज में प्रॉम नाइट होती है, तो वहाँ वो जाती है। तो वो असल में प्रॉम नाइट भी होती है और ग्रेजुएशन नाइट भी होती है उनकी। तो वहाँ जाकर भी वो वही डिप्रेशन होती है और टकीला पीती है, वोडका पीती है। तो फिर वहाँ से बाहर आकर वो जाती है उसकी ग्रेव पे, यानी कि डैनी की कब्र पे, वहाँ जाके लेट जाती है। तो वहाँ पे जब वो रो रही होती है तो वो उससे अपना प्यार कन्फेस करती है। फिर वहाँ पे उसकी मदर भी आ जाती है डैनी की, तो वो भी वहाँ जाकर उसी बराबर में लेट जाती हैं। तो फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और वो कहती हैं कि डैनी ये डिज़र्व ज़रूर नहीं करता था, पर ऐसा होता है, लाइफ में ऐसा होता है। तो वो इसे कहानी बताती हैं कि एक बंदा था जो अपने बेड पे सो रहा था अपने रूम में। अचानक से उसका बेड के नीचे एक बड़ा सा होल होता है जिसमें वो गिर जाता है अंदर। वो अपने भाई को वो चिल्लाते बुलाता है और उसका भाई उसे बचा नहीं पाता क्योंकि होल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इससे वो सीखती है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो हमें लाइफ को फुलेस्ट जीना चाहिए, बिल्कुल जितना कि हम जी सकते हैं। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कोई क्या कहेगा या क्या होगा किसी भी बात की। तो फिर अगले दिन वो ट्रिप पे निकल जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और वो उसी वैन में जाती है जिस वैन में वो लेकर आया होता है खरीद के। एक क्या कहते हैं, मिल्क वैन होती है, उसी वैन में वो जाती है ट्रिप पे। तो फिर वो एक बीच के किनारे से वो हुक्का पी रही होती है अपने दोस्त के साथ। बस यहीं फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म हमें सिखाती है कि जैसे कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे साथ फ़िलहाल हो रहा है और हम डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, ऐसे ही उसमें भी बिल्कुल यही हुआ था और वो डिप्रेशन में चली गई थी। पर हमें लाइफ को फुलेस्ट जीना चाहिए, जैसा कि हम जीना चाहते हैं और वो सब करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं भी बहुत दिनों से वेस्ट कर रहा था अपना टाइम, पिछले 8 महीनों में काफ़ी ज़्यादा मैं भी वेस्ट कर चुका हूँ टाइम। तो मैंने सोचा कि अब इस पर वीडियो बना ही लेनी चाहिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने की, पर मन नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने रिसेंटली ये फिल्म देखी तो फिर मेरा भी मन किया कि मुझे भी ये करना चाहिए, क्योंकि हमारी विंडो के बाहर बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो नहीं हो रहा, पर करंट सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। तो आज वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें। और अगर आपको कोई मूवी देखनी है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप वो देखें या ना देखें, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। मैं वो मूवी देख के आपको बताऊंगा कि क्या वो आपके टाइम के वर्थ इट है या नहीं। या फिर कोई मूवी है जिसकी स्टोरी आपने देखी है पर आपको उसकी स्टोरी समझ नहीं आ रही है, तो उसका भी नाम आप मेंशन कर दीजिए और लिख दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। मैं वो मूवी देख के कोशिश करूँगा कि आपको वो मूवी समझा सकूँ। थैंक यू गाइस।